तो मास्टर सुपी वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान का एल्डर ये से मिलने गया तो वहां पे जो भी बातचीत हो जाती है। उसके बाद से एल्डर हुआंग और उसके साथ जो छोटी बच्ची यूनार्ती है दोनों यहाँ पर आते हैं। तो सामने से वो लोग यहाँ पे नमस्कार करते हैं। पहले एल्डर हुआंग इसको नमस्कार करता है तो यान का भी सामने से नमस्कार, ठीक है ठीक है। फिर जो यूनार था ना, यूनार को बुलाते कि आओ प्यारी बच्ची यहाँ पर आओ, लेकिन वो इसको यहाँ पे पसंद नहीं करती तो मुंह फुला के चुपचाप खड़ी है, आने का नाम ही नहीं लेती। तो सामने से यहाँ पे यान का भी सोचते कह रहे यार मैंने इसको ऐसा क्या कर दिया कि भाई ये लड़की मुझसे इतनी नफरत करती है। फिर सामने से उससे पूछता है कि वेल अच्छा मतलब आपका जो रहना सहना सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू है ना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं ना है। सामने से कहती है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काफी बढ़िया से रह रहे हैं और हमें काफी अच्छे से कंफर्ट यहाँ पर हो गया। फिर यान कहीं ना ऑरिजिन कंडीशनिंग पिल निकाल के देता है। वैसे पिल जो खाने के बाद अगर तुम कल्टीवेशन करोगे तो काफी कम टाइम के अंदर ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जा सकते हो। और निकालती है एल्डर हुआंग कर देता हो, कहता है इसे रखो और इसका यूज करो तो बहुत जल्दी ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे पहुंच जाओगी। सामने से वो भी कहती है यार आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। तो यही खाली रीजन था कि आपने मुझे बुलाया या फिर और भी कोई रीजन यहाँ पे था? तो सामने से दूसरा मेन रीजन था भी वो छोटी बच्ची, लेकिन वो छोटी बच्ची तो मेरे पास यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो सामने से एल्डर ये से कहते एल्डर ये या सामने से छोटी बच्ची को आपने नोटिस किया, अजीब लगा ना भाई मेरे पास नहीं आ रही, आप बुलाओ। तो सामने से ये बुलाती है कि आओ प्यारी बच्ची मेरे पास अब। हाँ तो उसके पास यहाँ पे चली जाती है कि भाई इस लड़की को अच्छे की पहचाने का भी कोई अच्छा आदमी है और कौन बेकार आदमी है। बेकार के पास नहीं गई बेकार के पास, अच्छे के पास यहाँ पर आई। जैसे इसके पास आती है सामने से चेक करती है तो मालूम चलता है उसकी विटिलिटी बोला जाए या फिजिकली बोला जाए लिटरली काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने पावर लेवल के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो उसका एक्सप्रेशन में काफी ऐसा अलग था जो देखते एल्डर हुए कह दिया क्या वो एल्डर ये आपका एक्सप्रेशन कोई टेंशन की बात है क्या, यूनार कुछ हो गया? सामने से कहते ना कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। एक बात यहाँ पे बता सकती हूँ वो फिजिकली बोल सकते हैं ना, वो एकदम मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे अलग है, ऐसा हो सकता है। उसके पीछे देखो कोई रीजन यहाँ पे नहीं है, लेकिन बस होता है कभी कभार कोई बच्चा या कोई बंदा जिसमें कोई अलग बात यहाँ पे होती है जिस चक्कर में फिजिकली ना वो बाकी बंदों से यहाँ पे अलग होते हैं। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यानी समझो भाई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होना यानी बॉडी में स्पेशल चेंजेस होना। मैं कुछ बुक यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी और वो पढ़ने के बाद उसके जरिए में कुछ अगर मुझे मालूम चलेगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो यान के जैसे सुनता अच्छा भाई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्पेशल बॉडी यार है ना भाई, मेरी जो दूसरी बीवी है शाया उसके पास भी स्पेशल बॉडी है जिसके जरिए ना लिटरली बिना भट्टी की मदद से वो पिल बना सकती है। और सेकेंडली भाई जो मेरी तीसरी बीवी शांति उसके पास भी स्पेशल बॉडी थी। हाँ उस स्पेशल बॉडी में था ना क्या बोलते भाई, और अजीब सा भाई जहर यहाँ पे था जो कि किस कोई आदमी उसके साथ करेगा तो उसकी जान निकाल सकते हैं, जो बाद में हट गया लेकिन वो भी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन आता है। वैसे इस बच्ची का भी है तभी तो ये फिजिकली अपने लेवल के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर यान के सामने से एल्डर ये से कहते हैं कि वेल एल्डर ये तो एक काम कर सकते हो भाई, आप बड़ी कमाल की लड़की हो तो इसको प्लीज अपनी डिसाइपल बना के ना, हाँ अपने डिसाइपल बना दो। कल्टीवेशन के मामले में जो कुछ हो सके इसकी मदद यहाँ पे कर दो। वेल आप यहाँ पे अकेली हो, आपको भी कोई काम यहाँ पे नहीं है तो आपका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा, प्लस ये बच्चे भी कुछ यहाँ पे सीख लेगी, इसका कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, इसका भी फायदा हो जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। जो सुनते एल्डर ये कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तभी तो आपने भाई मुझे भी बुलाया इस बच्चे को बुलाया ताकि आप इसको भाई मेरी डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हो। वेल देखो डिसाइपल बनाने में मुझे भी कोई ऐसा एतराज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला भाई इसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है और किस टाइप का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यानी किस टाइप के मतलब किस टाइप का स्पेशल बॉडी है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। जब तक मुझे उसके आइडिया नहीं पड़ेगा मुझे एक्जैक्टली इसको क्या सिखाना है उसके बारे में कोई भी आइडिया तो ऐसे पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन वेल मैं सिखा दूंगी जब तक मुझे मालूम नहीं चल जाए तभी भी कुछ ना कुछ तो सिखवाऊंगी। लेकिन ये मेरी डिसाइपल बनना चाहिए तब ना। उससे पूछता कि हाँ भाई यूनार बच्ची सामने से बताओ भाई तुम मेरी डिसाइपल यहाँ पे बनोगी, और सामने से खुश होगी कहती यस मैं बनूंगी। तो ये पूछती भी काई को तुमने यस काई को बोला, वो कहती क्योंकि आप मुझे काफी स्ट्रांग लगती है और आपने मुझे सिखाया तो आप भी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी। तो सामने से ये भी कहती है फर्स्ट तो अब से तुम मेरी यहाँ पे, लेकिन ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे नहीं है, अभी खाली तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगी जब तक मुझे इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे मालूम ना चल जाए। जो एल्डर हुआंग के नाम वो सामने से थैंक यू कर दे भाई एल्डर ये आपका थैंक यू सामने से बताते हुए देखो अभी के लिए बस इसको कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगी, कल्टीवेशन के बारे में ज्ञान दूंगी, लेकिन इसको मैंने अभी ऑफिशियली अपना डिसाइपल नहीं बनाया जब तक एक्जैक्टली इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे मालूम ना चल जाए। इसलिए इतना थैंक यू बोलने की मुझे ऐसा कोई जरूरत वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। यान के बोलता चलो यार बढ़िया है तो मैं जाके सामान की तैयारी यहाँ पे करता हूँ ताकि भाई निकल सकूँ, मुझे तो निकल के बाहर साड़ी यहाँ पे जाना ना। तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता सुनिए ना ऐसा 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 और ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ, यानी कुछ बात यहाँ पे बताता है। अब एग्जैक्टली क्या है हमें आगे मालूम चलेगा। यान के सारी बातें सुनने के बाद कहता है अच्छा भाई जब मैं रिट्रीट करता यानी जब मैं अपना कल्टीवेशन करता उस समय बाहर ऐसा ऐसा हो गया मुझे तो मालूम ही नहीं चला। सामने से एल्डर ये कहती है तो बताओ यार, हाँ तो बता दो यहाँ पे सामने से तुम्हारा क्या विचार, तुम जाओगे? जो सुनते यान को ऑफ कोर्स जाऊंगा भाई, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं ऐसे कैसे यहाँ पे मिस कर दूं। जो कांड यहाँ पर हुआ ना उस कांड के बारे में बेसिकली बातचीत चालू है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है एक दूसरा भाई सिटी था जहाँ पे क्या बोलते हैं भाई टॉप थी में एक जो सेट आती ना बैटल हेवन यूनियन, हेवन बैटल यूनियन, उस सेट में शीर्ष होता है जहाँ पे उनका जो लीडर है ना उसका दिमाग का दही हो रखा है। वो कहता है कह रही है इम्पेरियल गार्डन हैप्पियर हुआ, हमने अपने बंदे को भेजा, ज्यादा फायदा हुआ नहीं है बल्कि ज्यादा
का नुकसान हो गया। जो एल्डर यहाँ पे गया था ना, जिस एल्डर को हमने पहले भी देखा, वो सामने से कहते हुए दुखी मत हो, ये देखिए मैं तो यहाँ पे सही सलामत आ गया ना। तो सामने से वो कहता भी है लीडर कि अरे तो तेरा क्या, मैं अचार डालूंगा, तू भले आ गया लेकिन हमारे ढेर सारे और बंदों की मौत हो गई, उसका क्या। तब इनके सेट एक बंदा आता चिल्लाते चिल्लाते कि सुनिए लीडर, सुनिए लीडर, जो ठंडा ड्रैगन सेट है ना, उस सेट के यहाँ पे फांग यहाँ पे आ रहे हैं। फांग को एक एल्डर शायद यहाँ पे था। तो जैसे इसका लीडर यहाँ पे सुनता ना, सुनता ये भी सामने से कहते कि अभी वो ठंडा ड्रैगन का वो साला फांग का बच्चा यहाँ पे आ रहा है, वो सटिया यहाँ पे गया है, उसको नहीं मालूम उसके बीच में, यानी उसके सेट के बीच में हमारे सेट के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी जमते नहीं है, फिर भी हमें उंगली करने को यहाँ पे काय को आ रहा है। आन दो भाई, उसको नंगा करके वापस यहाँ पे भेजूंगा। जो सुनते, जो इसके सेट का एल्डर यहाँ पे था, वो कहता है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमारा हेवन बैटलियन यानी और उनका जो ठंडा टाइकून यार, दोनों हमारे प्लेनेट के भाई वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पर आते हैं। तो सामने सो यहाँ पर आया, तो भाई ऐसे वैसे तो नहीं आया होगा, कुछ बात यहाँ पर होगी, वो काम के लिए यहाँ पर आया होगा। तो यार एक बार आराम से बैठ के बात सुन लो, उसको नंगा करके भेजना या फिर उसको माला पहना के भेजना है, और बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। जो सुनते लीडर भी कहता हाँ तेरी बात में दम तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आन दो एक बार यहाँ पे, आन दो, अच्छे से यहाँ पे जान पहचान करूंगा, अगर ठीक बात है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आलतू फालतू बात यहाँ पे रहेगी ना, कसम खा के करूँ भाई, उसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। तो उतने में वो आ भी जाता, वो आते कहता है अरे भाई यार पहली बात तो सुन ले, पहले खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मैं मेहमान बन के यहाँ पर आया हूँ, और मेहमान को यहाँ पे चाय दिया जाता है, लेकिन चाय छोड़ भाई तुम कमीनों ने मुझे यहाँ पे पानी भी नहीं दिया। जो सुनते लीडर सामने से कहता भाई यार कोई और बंदा आता ना भाई, उसको चाय पानी दारू लस्सी सब कुछ यहाँ पे देते, लेकिन तुझे, अरे तुझे तो भाई मैं अपना मूत भी यहाँ पे ना दूं। जो सुनते सामने से फांग भी कहता हाँ भी छोड़िए सारी बातें छोड़ भाई, सामने से मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ कि भाई मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिलता है, इसलिए मैं आया हूँ। जो सुनते सामने से ये लीडर कहता अच्छा भाई तुझे ऑर्डर, भाई तुझे कौन ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है और किस लिए दिया है और कौन से काम के लिए। जो सुनते सामने से फांग कहता भाई तुझे नहीं मालूम भाई मुझे कौन ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है, भाई कौन दे सकता है, वही दे सकता है और क्या। तो वो भी कहता लीडर अच्छा वो ऑर्डर यहाँ पे दिया, कोई बात नहीं, अब तू यहाँ पर आ ही गया है, तुझे क्या करने का ऑर्डर, मेरे चुपचाप यहाँ पे बोल दे। आई नो हमारा सेट यहाँ पे काफी बड़ा आता है, लेकिन भाई समझ जाओ उतना भी नहीं है कि हम लोग भाई लिटरली पूरा राज यहाँ पे कर सके, आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है। तो भाई बताओ फालतू बातें मत कर। जो सुनते सामने से यहाँ पे फांग भी कहता वेल तुझे तो वाकई में मालूम है सब कुछ क्या और कैसे यहाँ पे करने का। मैं हाई हेवन सेट के बारे में यहाँ पे बेसिकली बातचीत करने आया हूँ। उसका जो लीडर यहाँ पे ना क्या नाम है लौंडे का, हाई यान कहीं बेसिकली अभी के लिए वो फील्ड के बाहर यहाँ पर आया है, और जो डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रहा है ना, लगता है जो एम्पायर फॉलियर माउंटेन ना, उस माउंटेन को यहाँ पे जा रहा है। देख ऐसा तो सेट ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई वो फील्ड के अंदर आता है, और फील्ड के अंदर जाके हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, लिटरली हम लोग उंगली नहीं कर सकते, लेकिन वो बाहर अब आया तो हम बाहर जाके उंगली कर सकते हैं। जो सुनते ये लीडर कहता है हेवन बैटल यूनियन का क्या मतलब तेरा कहने का। जो सुनते सामने से बताता फांग भाई मतलब बाहर यहाँ पर आया है, बाहर मतलब बाहर तो हम कुछ भी कर सकते ना, तो बाहर आने यानी सामने से जिंदा जाएगा या जिंदा नहीं जाएगा हम भाई वो कर सकते हैं, आई मीन हम डिसाइड कर सकते हैं। जो सुनते सामने से ये लीडर कहता है हेवन बैटल का, लेकिन यार मैंने सुना भाई वो बंदा का जो भी तरीका जो भी पावर है ना, वो नॉर्मल कोई कल्टीवेटर से एकदम अलग है, नॉर्मल उसके लेवल के कल्टीवेटर को कभी हरा ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे तो उसको भाई हराएगा। जो सुनते फांग कहता भाई तो उससे क्या हुआ भाई, एंड में बस एक लौंडा है जो कि ओरिजिनल रिटर्निंग स्टेज का खाली आता है, जिसका अभी अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले ही लेवल अप हुआ है। या तू भी स्ट्रॉन्ग है मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, हमारे अंडर में ढेर सारे काफी स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर आते हैं, तो क्यों नहीं हम उसको यहाँ पे रोक सकते हैं। जो सुने सामने बैटल यूनियन का बंदा कहता लीडर कहता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तू क्या कनेक्शन क्या कहना चाहता है कि डायरेक्ट जाके मार दे। जो सुन रहे वो बताता नहीं एक डील यहाँ पे करेंगे। देख सामने से क्या ना उनके पास है ना एक ये एक स्टारशिप है, ऑरिजिन किंग रेड का स्टारशिप है, जिसके जरिए भी बड़े आराम से ना लोग भाई ये प्लेनेट छोड़ किसी और प्लेनेट पे जा सकते हैं, और दूसरे किसी प्लेनेट पे जाने के बाद उनका लेवल अभी होके और ऑरिजिन किंग पे भी यहाँ पे जा सकते भाई, ऐसा उनका प्लान यहाँ पे 110% होगा। जो सुन सामने से बैटल यूनियन का भी लीडर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कहते यस ऐसी बात है। साथ ही में जो ये नाम की जो लड़की यहाँ पे थी भाई वो भी उनके सेट के मेंबर बन चुकी है, और अभी के लिए सेट के यहाँ पे ग्रेट टेल्डर बनी पड़ी वहां पर है, और वो भी ऑफकोर्स यान के सपोर्ट यहाँ पे करेगी। तो उन सबके रहते बारे में उसको ऐसा डायरेक्ट नुकसान पहुंचा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए यान के यहाँ पे बाहर आया है, अपने स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर जाएंगे, उसको पकड़ के किडनैप करेंगे, और जो एल्डर ये उनके ना उसको ऐसा ब्लैकमेल करेंगे वो शिप चुप हमें दे दे, तो जाके हम इस लौंडे के यहाँ पे जान छोड़ देंगे, फिर शिप हमारे हाथ में आएगा और हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।